सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग रेजिस्टेंस पर बेस्ड कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स 3.3 द थ्री रेजिस्टेंस 1 ohm 2 ohm and 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? And इसी में बी पार्ट है, if this combination is connected to a battery of EMF 12 volt and negligible internal resistance, obtain the potential drop across each resistance. मतलब यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है, whose value is 1 ohm 2 ohm and 3 ohm. 1 ohm 2 ohm and 3 ohm connected with the source of 120 volt. ठीक है, then we have to find the potential difference across each resistance and the total resistance of this combination. तो कैसे करेंगे? बहुत ही इजी है, क्योंकि सभी सीरीज में कनेक्टेड है, सभी में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो सभी में सीरीज में कनेक्टेड है। तो टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। सो 1 प्लस 2 प्लस 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 ओम। ठीक है, ये तो आ गया टोटल रेजिस्टेंस। अब हमें क्या फाइंड करना है? द पोटेंशियल अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। सो बाय ओम्स लॉ V is equals to IR1। ठीक है, if this one is a R1, then potential across 1 ohm resistance is V1 equals to IR1. Similarly, the potential across second resistance is IR2 and third resistance is IR3। ठीक है, मतलब जो तीनों में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो हम करंट की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? तो बाय ओम्स लॉ I is equals to V upon R. So total potential is 120 and total resistance is 6. So the current flowing through this circuit is 20 ampere. तो कितना करंट फ्लो हो रहा है सर्किट से? 20 एम्पियर। Then the potential across 1 ohm resistance V1 equals to IR1. The value of I is 20, R1 is 1, so 20 volt. The potential across second resistance IR2, I current is 20, resistance is 2, that means 40 volt. And the potential across third resistance IR3 is 20 into 3 is 60 volt. So 60 plus 40 plus 20 is 120 volt. ठीक है, तो जितना पोटेंशियल हमारी बैटरी का होगा उतना ही पोटेंशियल इस रेजिस्टेंस में डिवाइड होगा। ठीक है, द नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3.4 थ्री रेजिस्टेंस 2 ohm 4 ohm and 5 ohm are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? मतलब तीन रेजिस्टेंस है, टू ओम 4 ohm and 5 ohm combined in parallel. Find the total resistance of this combination. तो ये सभी किस में कनेक्टेड है? पैरेलल में। पैरेलल में क्या होता है? 1 upon R1 1 upon R2 plus 1 upon R3. The value of 1 by 2 plus 1 by 4 plus 1 by 5. So the LCM is 20. So 10 plus 5 plus 4. So the answer is 19 by 20. So 1 upon R is equals to 19 by 20. So R is equals to 20 by 19 ohm. टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 20 upon 19। ठीक है, नेक्स्ट इसी में जो बी पार्ट है, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF 20 वोल्ट एंड नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस, डिटरमाइन द करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस एंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी। मतलब यदि ये जो टोटल सर्किट है ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट, तो हमें क्या फाइंड करना है? द टोटल करंट I and the current flowing through each resistance, that is I1, I2 and I3। तो कैसे फाइंड करेंगे? टोटल करंट तो हम फाइंड कर सकते हैं I is equals to by Ohm's law V upon R, मतलब टोटल पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। सो व्हाट इज टोटल पोटेंशियल? 20 एंड टोटल रेजिस्टेंस इज 20 by 90। ठीक है, सो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, तो I is equals to कितना आ रहा है? 19 एम्पियर। यह है हमारा क्या? टोटल करंट। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? द करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस 2 ohm, मतलब हमें I1 करंट फ्लो करना है। तो ओम्स लॉ से क्या होता है? I इज इक्वल्स टू V अपॉन R।
दैट मींस I1 इक्वल्स टू V अपॉन R1। ठीक है, तो इस 2 ओम के रेजिस्टेंस का पोटेंशियल, इस 2 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है? तो ये जो 2 ओम का रेजिस्टेंस है, पैरेलल में सभी का पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि सभी डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? इस 20 वोल्ट के सोर्स से कनेक्टेड है। मतलब इस एक पॉइंट का पोटेंशियल 20 है, इसका 0 है, तो सभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20। 20 minus 0 is 20. So potential is 20 and resistance is 2. So the current flowing through the resistance is 10 ampere and current flowing through the 4 ohm resistance is V upon R2. V is 20 and R is 4, so 5 ampere. And current flowing through a third resistance is V upon R3. So V is 20, R3 is 5, so 4 ampere. So 10 plus 5 plus 4, that means 19 ampere. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करंट फाइंड करना है। तो I की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बाय ओम्स लॉ। I is equal to total EMF, total potential upon total resistance. So what is total potential is 2 volt and what is total resistance? तो हमें पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस। तो कैसे फाइंड करेंगे? देखिए, ये जो दोनों रेजिस्टेंस है, हम हमेशा बैक साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों रेजिस्टेंस एक ही लाइन में कनेक्टेड है, मतलब ये कैसे कनेक्टेड हो गए? सीरीज में। तो सीरीज में हम कैसे ऐड करेंगे? R is equals to R1 plus R2, that means 30 plus 30 is equals to 60 ओम। मतलब इन दोनों का यदि हम टोटल देखें तो ये कितना आया? 60 ओम आया। इन दोनों की जगह पर हम एक रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है? 60 ओम। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड हो गए? पैरेलल में। ठीक है, अब पैरेलल में हम कैसे ऐड करेंगे? तो 1 अपॉन R इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। सो 1 अपॉन R1 30, 1 अपॉन 60, LCM is 60, 2 plus 1, that means 3 by 60, 1 upon R equals to 1 by 20. So R equals to कितना आ गया हमारे पास? 20 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 20 ओम। Then I is equals to V upon R. So V is 20, resistance is V is 2, resistance is 20. So the answer is 0.1 ampere. So the next question, NCERT question 3.20. इस तरीके का कोई सर्किट दिया हुआ हमें और हमसे पूछा फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड E। A और E के बीच में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? यदि हम केवल एक ही सेक्शन की बात करें, केवल इस पोर्शन की बात करें, तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ये सीरीज में कनेक्टेड है और ये वाले दोनों भी सीरीज में कनेक्टेड है और इन दोनों के साथ ये आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है। तो ऐसा ही सभी सेक्शन में। ठीक है, तो या तो हम एक सेक्शन का ले लें, कैलकुलेट कर लें टोटल रेजिस्टेंस और उसको फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं दोनों किस में कनेक्टेड है? सीरीज में। ठीक है, सो 1 plus 1 2, तो इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आने वाला है? ये आ गया 2। इन दोनों का 2 plus 2 4, तो ये हो गया हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस 4। अब ये किस में कनेक्टेड है? पैरेलल। तो पैरेलल में हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो 1/2 plus 1/4, the LCM is 4, so 2 plus 1, that means 3/4 and R is equals to 4/3 ओम। तो एक जो सेक्शन था उसका टोटल रेजिस्टेंस कितना आया? 4/3। सो टोटल रेजिस्टेंस, सो व्हाट इज टोटल रेजिस्टेंस? is 4 multiplied with 4/3, that means 16/3 ओम। चाहे तो हम सभी का अलग अलग भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फिर उनको सभी को एक साथ ऐड करो तब भी इतना आंसर आएगा 16/3 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। इसके अक्रॉस हमें इस सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, हमें समझ में नहीं आता कि कौन सीरीज में है और कौन पैरेलल में। तो हम इसका कैसे करेंगे? इसको विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल मेथड। देखो, हम यदि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लें V1 और इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लें V2। ठीक है, तो ये V1 इससे जुड़ा हुआ है तो V1 यहाँ का पोटेंशियल भी V1 ही होगा, बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं आना चाहिए, तो इस जगह का पोटेंशियल भी क्या होगा? V1 ही होगा। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ का पोटेंशियल V2, तो यहाँ का पोटेंशियल भी क्या होगा? V2 होगा।
अब इस पॉइंट की एक अलग बात, ठीक है। तो इसका पॉइंट पोटेंशियल हम मान लेते हैं V, यदि इसका V है तो इसका भी क्या होगा, V होगा, ठीक है। अब देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसके बीच में कनेक्टेड है, V1 और V के बीच में, और ये वाला रेजिस्टेंस ये भी V1 और V के बीच में कनेक्टेड है, मतलब ये दोनों कैसे हो गए, पैरेलल में। कहने का मतलब ये है यदि हम इसको सर्किट को सिंपलीफाई करें तो कैसे कर सकते हैं, V1 V एंड V2, ठीक है। तो पहले इसकी बात करते हैं। तो ये लगा हुआ V1 और V के बीच में, तो हमने V1 और V के बीच में एक रेजिस्टेंस लगाया whose value is 6। फिर ये वाला देखो ये भी लगा हुआ V और V1 के बीच में, तो इसको भी हमने V और V1 के बीच में लगा दिया, तो ये भी कितना ओम का हो गया, 12, ठीक है। ये दो रेजिस्टेंस की बात होगी। ये किस में लगा हुआ है, V1 और V2 के बीच में, तो V1 और V2 दैट मींस दिस वन, ठीक है। ये हो गया हमारा 8 ओम। अब हम बात करेंगे इसकी, V और V2 के बीच में कितने ओम का लगा हुआ है, ये 12 ओम, ठीक है। तो ये वाला जो रेजिस्टेंस ये भी किसके बीच में लगा हुआ है, V और V2 के बीच में, तो इस V और V2 के बीच में हम क्या लगा देते हैं, एक रेजिस्टेंस और लगा देते हैं जिसकी वैल्यू कितनी है, 6 ओम, ठीक है। अब हमें समझ में आ गया ये दोनों पैरेलल और फिर इसके साथ सीरीज में। तो यदि हम इनटू ऐड करें तो ये क्या आने वाला है हमारे पास, 1/6 प्लस 1/12, सो LCM is 12, so 6 plus 3/12 means 1/4 means R equals to 4 ओम। तो इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आएगा, 4 ओम, और इसका भी क्या आएगा, 4 ओम। मतलब हम इसको सिंपलीफाई करके लिख सकते हैं ऐसा, ठीक है। और दोनों की वैल्यू कितनी जाएगी, 4 ओम एंड 4 ओम। अब ये दोनों किस में आ गए, सीरीज में, सो 4 + 4 8, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 8 ओम। अब ये दोनों किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल में वापस ऐड करेंगे हम लोग, सो 1/8 प्लस 1/8 2/8 दैट मींस 1/4, सो R इक्वल्स टू 4 ओम। तो अब हम जो अगला क्वेश्चन करने वाले हैं वो है बेस्ड इनफाइनाइट नेटवर्क। इनफाइनाइट नेटवर्क मतलब जो एंड ही नहीं होगा, जो एक्सटेंड रहेगा इन्फिनिटी तक, ठीक है। जैसे ये हमारे पास जो सर्किट है यहाँ पर R रेजिस्टेंस, एक जैसा रेजिस्टेंस, मतलब देखिए ये R और ये R, और फिर इसका रिपीटेशन है, ठीक है। और ये कब तक है, अप टू इन्फिनिटी तक है, और अब हमें फाइंड करना है द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे NCERT में जो हमारा क्वेश्चन है 3.21, इसमें भी सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, एक इनफाइनाइट नेटवर्क है और उसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो इस तरीके से जो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो हमारे पास मेथड है वो हम देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यदि हम कुछ नंबर्स को ऐड करें 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, यदि इन सभी नंबर्स को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर इन्फिनिटी मिलने वाला। यदि मैं इस नंबर को हटा भी दूं तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से यदि हम इन सभी रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो हम मान लेते हैं टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R है या R डैश है, और यदि मैं एक आध रेजिस्टेंस को हटा भी दूं तब भी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, R डैश होगा। बस इसी तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हम क्या करते हैं, जब भी इनफाइनाइट नेटवर्क आएगा तो हम ये अज्यूम कर लेंगे कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस कॉम्बिनेशन इज R डैश। क्या है, R डैश है या R है, जो भी हमें अज्यूम करना है हम वो वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट वाला नेटवर्क है जो रिपीट हो रहा है उसको अलग लिख देंगे, तो ये R और ये फर्स्ट वाले को हमने छोड़ दिया, और बाकी का हमने टोटल रेजिस्टेंस हमने क्या अज्यूम किया था कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है। अब इसको आप ऐड करो या ना करो, टोटल रेजिस्टेंस हमने कितना मान लिया, R डैश, मतलब ये जो नेटवर्क है इसका टोटल रेजिस्टेंस भी कितना है, R डैश। वो वाला एग्जांपल, यदि हम 1 को ऐड करते हैं तब भी रिजल्ट क्या आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, और 1 को हटा देते हैं तब भी रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी है। यदि हमने इस टोटल को ऐड कर लिया है तब भी टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है, और यदि हम इनको ऐड भी कर लेते हैं तो भी रेजिस्टेंस कितना है, R डैश है, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये वाला R और ये वाला R किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, और उसके साथ ही किस में कनेक्ट हो जाएगा, सीरीज में। तो यदि हम इन दोनों को ऐड करें सो 1/R डबल डैश मान लेते हैं, सो 1/R प्लस 1/R डैश,
सो आर अपॉन आर डैश इक्वल्स टू आर डैश प्लस आर। सो क्या आ गया, आर डबल डैश इज इक्वल टू आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश। तो इन दोनों के लिए हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे ये क्या आने वाला है, आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश। अब ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में, तो सीरीज में हम कैसे ऐड करेंगे, सो आर इक्वल्स टू या आर रिजल्टेंट, आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू आर प्लस आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश। ठीक है, और हमने आर इक्विवेलेंट कितना मान लिया ऑलरेडी, आर डैश, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना है इसका, आर डैश। ये हो जाएगा आर डैश अपॉन आर प्लस आर डैश। और इस इक्वेशन को हम फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, हम इसको एक एग्जांपल से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है 3.21, इसमें भी एक ऐसा क्वेश्चन है इनफाइनाइट नेटवर्क वाला, और हमें इस ए और बी के बीच में क्या फाइंड करना है, टोटल रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या फाइंड करने का तरीका है, क्या हम इसका टोटल रेजिस्टेंस हम कितना मान लेते हैं, किसका टोटल रेजिस्टेंस कितना, x है। ठीक है, मतलब ए और बी के अक्रॉस द रेजिस्टेंस अक्रॉस ए एंड बी इज x, ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब हम एक रिपीटेशन को छोड़ के, मतलब हम इन तीन रेजिस्टेंस को छोड़कर बाकी सबको हटा देते हैं, क्योंकि टोटल हमने कितना अज्यूम कर लिया है, द टोटल रेजिस्टेंस इज x। तो चाहे हम इसको ऐड करें या नहीं ऐड करें, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, x आएगा। अब इस नेटवर्क को सॉल्व करो, तो ये जो x और इस 1 ये इसके साथ किसमें है, पैरेलल में। यदि ये पैरेलल में है तो इनका रिजल्ट क्या आने वाला है, सो 1 अपॉन r इक्वल्स टू 1 अपॉन x प्लस 1। क्या आने वाला है ये, x 1 प्लस x, सो r इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, x 1 प्लस x। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो कितना आया, x अपॉन 1 प्लस x। अब ये तीनों किस में आ गए, सीरीज में। यदि हम तीनों को, अब इनका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करेंगे हम, सो द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन a एंड b इज 1 प्लस 1 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। ठीक है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना मान लिया हम लोगों ने, x। तो ये जाएगा एलसीएम 2 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x। अब इसे हमें सॉल्व करना और x की वैल्यू में फाइंड करना। सो x 1 प्लस x इज 2 प्लस 2x प्लस x। सो x प्लस x स्क्वायर 2 प्लस 2x प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू फाइंड करेंगे, और x क्या है हमारा, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट। यदि मैं इस इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, ये जो स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम इसे कंपेयर करें, ठीक है, तो a इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 एंड c इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2। ठीक है, तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, तो x इक्वल्स टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, यदि हम इसे सॉल्व करेंगे तो b के प्लेस पर माइनस 2 है, प्लस 2 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 4, a इज 1 एंड c इज माइनस 2 अपॉन 2a, 2 into 1 is 2। then x equals to 2 plus minus 4 into minus 2 plus 8 मतलब 12 अपॉन 2, और 12 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 2। यदि मैं 2 एलसीएम लेके कैंसिल कर दूं तो जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3। तो यहाँ पर x की हमें दो वैल्यूज मिली, 1 प्लस रूट 3 एंड 1 माइनस रूट 3। यदि हम 1 प्लस रूट 3 लेते हैं वैल्यू 1 प्लस रूट 3, तो रूट 3 की वैल्यू 1.732, तो आंसर आएगा 2.732। और यदि हम लोगों ने 1 माइनस रूट 3 ले लिया, सो 1 माइनस 1.732, सो आंसर इज माइनस 0.732। ठीक है, तो जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए टोटल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, x इज इक्वल टू 2.732 ओम।